17 सितंबर 2024 3 के करीब जाके ब्लास्ट होना शुरू हुए, जो कि पूरे लबनान में हुए और साथ में बेरूत में हुए, और 1 से 1.5 घंटे के दौरान काफ़ी जगह पे ब्लास्ट हुए, और उन ब्लास्ट में तकरीबन 8 लोग जो हैं वो अब तक अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और कल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2700 लोग थे जो जख्मी थे, लेकिन आज की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन वो 4000 के करीब पहुंच चुकी है वो तादाद, जिनके करीब ब्लास्ट हुए या जिनके पास ब्लास्ट हुए। किसी के बैग में पेजर थे तो वो ब्लास्ट हो गया, किसी के हाथ में था तो ब्लास्ट हो गया, किसी की पॉकेट में था तो वो ब्लास्ट हो गया, और उसके ब्लास्ट होने से काफी जानी नुकसान पहुंचा है। कहीं पे कोई लोग खरीदारी कर रहे थे तो वहां पे हुआ। दरअसल टारगेट किया गया है हिजबुल्लाह को, और ये काम किया गया है लबनान में। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर पेजर्स होते क्या हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो में पेजर्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान हैदर। आज हम बात करने जा रहे हैं लबनान में होने वाले वाक़े की और होने वाले ब्लास्टों के बारे में, जिसमें तकरीबन 8 लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और 4000 के करीब जो लोग हैं वो जख्मी हैं। और ये ब्लास्ट किए गए हैं इसराइल की तरफ से, और किए किन चीज़ों पर गए हैं, किन डिवाइसों पर किए गए हैं, ये किए गए हैं पेजर्स पर। पेजर्स बेसिकली फटने का एक तरीकाकार तो ये भी है कि जब वो बैटरी उसकी ज़्यादा हीट हो जाती है या जब वो ज़्यादा हीट हो जाता है तो वो फट जाता है। जिस तरह से आजकल हमारे पास मोबाइल्स हैं, मोबाइल फोन में जो बैटरीज है वो भी इसी तरह के, अगर वो खुदा न खास्ता ज्यादा हीट हो जाती हैं तो उनका फटने का खदशा होता है। आजकल हम लोकली आप देख सकते हैं कि हमारे लोग जो है वो मोबाइल यूज भी कर रहे होते हैं और साथ में चार्ज पे भी लगाया होता है। जब ये काम हम करेंगे उनकी बैटरी गर्म होने की वजह से फट सकती है, यानी कि एक अच्छा खासा ब्लास्ट हो सकता है इसी तरह से। लेकिन जो लोग मार्केट में थे, ये बात तो हमें समझ आ गई कि चलो चार्जिंग पे लगा है तो फटने का खदशा है, साथ में हम यूज कर रहे हैं बैटरी गर्म होगी। लेकिन जो लोग मार्केट में थे उनके पास चार्जर नहीं थे, उन्होंने पेजर्स को चार्जिंग पे नहीं लगाया हुआ था, तो वो आखिर फट कैसे गए। पेजर्स एक ऐसी डिवाइस है जो 1949 में बनाई गई, जो कि एक साइंटिस्ट जिसका नाम अल्फ्रेड जे ग्रॉस था, और ये डिवाइस तकरीबन 1949 में उनकी तरफ से बनाई गई और 1950 में कम्प्लीटली तौर पर ये लोकलाइज कर दी गई, यानी कि फिजिशियंस को दी गई। ये बनाई गई थी डॉक्टर्स के लिए कि इमरजेंसी पैगाम रसानी के लिए उस वक्त, क्योंकि वो पुराना वक्त था और उस वक्त में हमारे पास कोई ऐसा आला नहीं होता था कि अगर कोई डॉक्टर इमरजेंसी में हमने किसी को बुलाना है तो हमारे पास कोई ऐसा आला नहीं था, कोई फोन नहीं था कि हम उसको बुला सके। ये डिवाइस उस वक्त इजाद की गई थी और 1950 में ये असेंबल करके न्यूयॉर्क सिटी में ये जो है डॉक्टर्स के हवाले कर दी गई थी। इस डिवाइस का जो कंट्रोल सिस्टम है या जो सिग्नल सिस्टम है वो रेडियो सिस्टम है, यानी कि ये रेडियो सिग्नल्स के जरिए वर्किंग करती थी, और आज भी तकरीबन 2 मिलियन लोग इस डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हत्ता कि ये डिवाइस मोटोरोला कंपनी बना रही थी, मोटोरोला जिसके मोबाइल फोन भी आपने यूज किए हुए हैं, लेकिन मोटोरोला ने ये डिवाइस 2001 में बनाना बंद कर दी थी। उसके बाद एक कंपनी है जिसका नाम स्पोक नामी कंपनी है, जिसने ये डिवाइस बनाना जारी रखी और वो आज तक तकरीबन बनाती जा रही है, और इस वक्त तक तकरीबन 2 मिलियन लोग जो हैं इस वक्त भी इस डिवाइस का यूज कर रहे हैं। लेकिन इस डिवाइस का ज्यादातर यूज जो है वो हॉस्पिटल में किया जाता है, डॉक्टर्स के लिए किया जाता है कि एक टाइम में अगर वो अपने मोबाइल के पास नहीं है तो उनको एक इमरजेंसी पैगाम भेजना या कोई इमरजेंसी केस आ गया, इमरजेंसी बुलाना है तो उनको, और इस डिवाइस पर एक कोड छाया होते थे, ये कोड्स के जरिए जो है किसी तक पैगाम पहुंचाया जाता था। जैसे आजकल हमारी अगर यूथ में देखा जाए 143 इसका मतलब बनता है आई लव यू, लेकिन ये भी एक पेजर का कोड ही है जिस कोड के जरिए किसी को बुलाया जाता था या पैगाम दिया जाता था, या यही मतलब इस्तेमाल किया जाता था। 1990 में जाके ये पेजर फेल हो चुका था, कम्प्लीटली तौर पर फेल हो चुका था, क्योंकि उस वक्त मोबाइल फोन आ गए थे। और अगर आप देखें इंसान है, हम एक से दूसरी चीज बेहतर की तरफ मूव करते हैं। जब 1990 में मोबाइल फोन आए तो हमारी लाइव कॉल स्टार्ट हुई तो पेजर्स का दौर खत्म हो गया। पेजर्स का मेन फायदा ये है कि जहां पर सिग्नल कम हो, जो रूरल एरियाज हो, या जहां पर आप देख ले पहाड़ी सिलसिला जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, वहां पे अगर सिग्नल्स नहीं आते सिम पर और हम मोबाइल फोन नहीं यूज कर सकते, वहां पर हम पेजर्स यूज कर सकते हैं। इससे दूसरी बड़ी चीज कि इसका हिजबुल्लाह से कनेक्शन क्या था और आखिर हिजबुल्लाह के लोग ये यूज क्यों करते थे। तो मैं आपको एक अहम चीज बताता चलूं कि हिजबुल्लाह के लोग पेजर को इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि इसमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था। जैसा कि आजकल हमारे मोबाइलों में है कि हमारा मोबाइल अगर चोरी भी हो गया तो हम अपना मोबाइल ट्रैक करवा सकते हैं, या किसी बंदे को ट्रैक करना हो तो हम उसकी सिम के जरिए या हम उसकी मोबाइल के जरिए हम उसको ट्रैक और ट्रेस करवा सकते हैं और उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन पेजर में ये चीज नहीं थी। पेजर एक पैगाम रसानी डिवाइस थी, लेकिन इसमें ये जीपीएस सिस्टम नहीं था कि कोई बंदा कहाँ पे काम कर रहा है, कोई बंदा कहीं पे
पे कुछ करने गया है या कोई ब्लास्ट है या कोई भी चीज है, कोई लड़ाई है, किसी किस्म का सिलसिला है, लेकिन हम उस बंदे को ट्रेस नहीं कर सकते जिसके पास पेजर होता था। आज के टॉपिक में मैं जिस पेजर का जिक्र कर रहा हूँ, इस पेजर का जिक्र बताने का मकसद ये है कि इसराइल इतना एडवांस हो चुका है। इसराइल ने अभी तक ये ब्लेम अपने ऊपर लिया नहीं है कि ये मैंने करवाया, और हिजबुल्लाह के लोगों का ये कहना है कि ये इसराइल करवा रहा है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं जी बैटरी गर्म होने की वजह से फट रहे हैं, और कुछ लोगों के और विचार चल रहे हैं, वो अपनी अपनी मर्जी के दे रहे हैं व्यूज। लेकिन मैं आपको ये एक अहम चीज बताता चलूं कि इसराइल टेक्नोलॉजी में इस वक्त दुनिया में सबसे पहले नंबर पर चल रहा है, और इसराइल ने ये पैगाम दिया है कि अगर हम इतनी पुरानी डिवाइस को कंट्रोल करके उसका ब्लास्ट करके आपके इतने लोग जख्मी कर सकते हैं, तो आपके हाथ में जो मोबाइल फोन्स हैं इस वक्त तकरीबन जो 8.75 के करीब जो पीपल्स बिलियन में जो तादाद है दुनिया पे, और उसमें जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, क्योंकि इसराइल का निशाना जो है वो सिर्फ मुस्लिम्स हैं, उसके नॉन मुस्लिम के साथ कोई लड़ाई नहीं है, किसी के साथ उसका कोई तल्लुकात नहीं, उनका टारगेट जो है वो सिर्फ मुस्लिम्स है, और मुस्लिम को खत्म करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये इसराइल का एक छोटा सा पैगाम है हमारे लोगों के लिए कि अगर हम इस डिवाइस को कंट्रोल करके ब्लास्ट कर सकते हैं, तो आपके मोबाइल कंट्रोल करके या आपकी जदीद डिवाइसेस कंट्रोल करके ब्लास्ट करना हमारे लिए कोई बड़ा कारनामा नहीं है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।